यूरोप में बसों से उतारकर कत्ल किए जाने वाले 9 मुसाफिरों की मैयतें डेरा गाजी खान मुंतकिली के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद को बलूचिस्तान से पंजाब आते हुए शनाख्त करके बसों से अगवा किया गया और फिर गोलियां मारी गईं। सदर और वजीर आजम की मुसाफिरों के अगवा और कत्ल की मजम्मत। सदर ज़रदारी ने कहा कि बस से उतारकर मासूम शहरियों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है जो पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान से वादे शिकस्त के बाद भारत ने फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की प्रॉक्सिस के गठजोड़ से अपना मजमूम एजेंडा तेज कर दिया है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सिस के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन एक्शन लिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का आज़म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, भारत दो तरफा तनाज़े में दूसरे ममालिक को मुलविस करना चाह रहा है जो बैनुल अक़वामी तंजीमों की सियासत में खतरनाक रुझान है। आज से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में 13 से 17 जुलाई के दौरान आंधी और बारिश की पेशगोई। हालिया मानसून बारिशों से पंजाब में 39 शहरी जाम भाग, 103 जख्मी हुए। PDMA ने नुकसानात की तफसील जारी कर दी। बोसीदा इमारतें गिरने के वाकयात में 24 अफराद जाम भाग हुए। आसमानी बिजली गिरने से 3 और 8 अफराद डूबकर जाम भाग हुए। भारत के क्रिकेट के बाद हॉकी पर भी वार। इंतहा पसंद तंजीम RSS के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुलम खुला धमकियाँ दिए जाने लगीं। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस का एशिया कप भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा। एशिया कप हॉकी 27 अगस्त से भारत के शहर राजगढ़ में शुरू होगा। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे, मुतमईन ना हुए तो पाकिस्तान टीम को खतरे में नहीं डालेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बीजिंग में CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डेप्टी हेड काउ शोमिन से मुलाकात। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निपटने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और ये भी कहा गया कि फ़ेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निपटने के लिए सरकारी नशरियाती इदारे के दरमियान रवाबित और मौसर तौर पर निपटने के लिए सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशरियाती मनसूबों को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी को जमानत मंजूर कर ली। सजा भी मुअत्तल, लेकिन रिहाई ना हो सकी। आज रिहाई का इम्कान। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमलों में शिद्दत आ गई। देरुल बलाह में इमदाद लेने के लिए जमा लोगों पर वहशियाना बमबारी। बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद। पनागुज़ीन इलाकों पर फ़ज़ाई हमले। सुबह से अब तक मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। छोटी कश्तियों के जरिए आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन से निपटने का मामला। बरतानिया और फ्रांस में मुआहिदा तय पा गया। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने कहा कि छोटी कश्तियों के जरिए आने वालों को गिरफ्तार करके मुख्तसर तरतीब में वापस भेजा जाएगा। बोले, सिर्फ हकीकी पनागज़ीनों को कबूल करेंगे। सदर मैक्रोन ने कहा कि नॉर्थ वुड डिक्लेरेशन पर दस्तखत के बाद बरतानिया और फ्रांस पहली बार जोहरी डिटरेंस को मरबूत कर सकेंगे। हमारे मुखालिफिन को अब इल्म होगा कि किसी पर हमले का जवाब दोनों ममालिक देंगे। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के रहनुमाओं की 4 दिहाइयों से जारी तनाज़े के अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात में मुलाकात। आर्मीनिया हुकूमत के मुताबिक अबू धाबी में आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव की मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। दो तरफा मुज़ाकरात और एतमाद साजी के इक़दामात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान
नेगोर्नो काराबाख के सरहदी इलाके पर 1980 से तनाज़े चले आ रहे हैं। ग्यारह 1082 कछुओं को समंदर में छोड़ दिया गया। इंचार्ज मैरियन टर्टल सिंध वाइल्ड लाइफ का कहना है कि ये बच्चे साल 2024-2025 के दौरान अंडों से निकले हैं। इशफाक मेमन ने बताया कि 403 के लगभग मादा ग्रीन कछुओं ने अफसाइश नस्ल के लिए कराची के साहिलों का रुख किया। मादा टर्टल्स के रवायती घोंसलों पर तामीरात अदम अफसाइश के अमल की अहम वजह है। पुख्ता तामीरात के बायस हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आने वाली मादा कछुए बगैर अंडे दिए लौट जाती हैं। पाकिस्तान में आबादी का तेज़ी से बढ़ना एक बड़ा चैलेंज है। महदूद वसाइल में बढ़ती आबादी तालीम, सेहत और खुराक जैसे शोबों पर दबाव डाल रही है। हर माह तकरीबन 4 से 4.5 लाख बच्चों की पैदाइश, करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर और ग़िज़ाई किल्लत से मुतासिरा बच्चों की शरह ख़तरनाक हद तक बुलंद है। आज दुनिया भर में आबादी का दिन मनाया जा रहा है ताकि आबादी के मसाइल की अहमियत और हंगामी नौयत की तरफ तवज्जो दिलाई जा सके। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के सिंध में टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़। 2 रोज़ा टैलेंट हंट ट्रायल्स कराची में शुरू हो गए। बड़ी तादाद में क्रिकेट के दीवाने बैट बॉल थामे NED यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच गए। मुंतखब होने के लिए पुरजोश शाहीन आफरीदी और फ़खर जमान भी शरीक। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना है कि प्योर मेरिट पर आगे आने वाले बच्चे और बच्चियाँ पाकिस्तान का असासा हैं, वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि वज़ीर आज़म नौजवानों की सलाहियतों पर यकीन रखते हैं। टैलेंट हंट के लिए उन्होंने लाहौर कलंदर्स पर एतमाद किया। बेलारूस की एरिना साबालेंका विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इन्हें सेमीफाइनल में अमेरिका की एमेंडा एनिस्मोवा ने शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में पोलैंड की इगा श्वेटेक ने स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिच को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। मारूफ शायर और गीत निगार कतील शिफाई को अपने मद्दाहों से बिछड़े 24 साल बीत गए। इस्लामाबाद के इलाके सिहाला में फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी। आग AC बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में लगी है। इमदादी टीमें आग बुझाने में मसरूफ। गजा के इलाके खान यूनिस में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में इसराइली फ़ौज का स्क्वाड कमांडर हलाक। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक कर दी।